आज आपके बीच पुनः उपस्थित हैं इसके लिए धन्यवाद। आज मैथ का टॉपिक है, डिमांड हुआ था कि समरूपता और सर्वांग समता को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, समरूपता और सर्वांग समता, यहाँ पर इस क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम एक फिगर लेंगे त्रिभुज का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज का आपका दो गो, इसका ऐसे साइन होता है, ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया और इसका ऐसे होता है साइन नोटेशन में। तो दो त्रिभुज ले लिए हम, ए छोटा है, ए देखिएगा यहाँ पर, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ये आपका दो त्रिभुज हो गया। देखने में तो लग रहा है छोटा है, बड़ा है क्या है, छोटा है। मान लीजिए ये जो कोण है इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। कोण, ध्यान दीजिएगा, कोण क्या हो गया, कोण। ये आपका इसका संगत कोण ए है, इसका संगत कोण ए है, मतलब ए का संगत कोण बी है और बी का संगत कोण ई है और सी का संगत कोण एफ है। मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिए, यहाँ भी 60 लिख दिए, यहाँ भी 60 लिख दिए, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। तीनों कोण बराबर। कोण ए का संगत कोण क्या हो गया, कोण डी, ये तो पता है आपको ना। कोण बी का संगत कोण क्या हो गया, कोण ई, और कोण आपका ये सी का संगत कोण क्या हो गया, कोण एफ। ये तीनों सेम हो गया, क्या हो गया, सेम। तो ये आइडिया क्या है कि संगत कोण सेम हो गया इसमें, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो इस पे लिख सकते हैं हम लोग कि संगत कोण समान हो गया, मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। ये मेरिट है, समरूपता का पहला मेरिट है कि संगत कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दूसरा मेरिट है, दूसरा ये पहला मेरिट हो गया, और दूसरा मेरिट हो, यहाँ लिख रहे हैं दूसरा मेरिट यहाँ पर, ये क्या होता है इसमें, भुजा का जो अनुपात होता है, अनुपात समझते हैं ना, जैसे ए बी, इसके तुलना में कितना बड़ा है, इसके तुलना में कितना छोटा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना समाज में कि ये बड़ा हो गया, इसके तुलना में बड़ा है, इसके तुलना में छोटा है, इस सेंस में लीजिए। तो ए बी है, आपका डी है, इससे तो बड़ा दिखता है, तो अनुपात कैसे निकालोगे इसका अनुपात निकालोगे, ए बी आई है आपका डी, या तो इतना बटा इतना करो, नहीं तो इतना बटा इतना करो। तो मान लो वो वैसा ही करते हैं, उससे कोई बहस नहीं है। यहाँ हम लिखते हैं डी ई, क्या लिखते हैं, ए बी, क्या लिखते हैं, ए बी इतना बटा इतना, ए बी बटा डी ई। ये अनुपात हो गया भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात हो गया। ये ए बी का संगत भुजा डी था, तो इतना बटा इतना एक अनुपात हो गया। तो ये क्या होता है, इसका जब मान निकालिएगा समरूपता में, इस सेंस में जब इसका मान निकालिएगा तो ये सब सेम आ जाता है। क्या होता है, सेम। इतना बटा इतना बराबर होगा इतना बटा इतना के, मतलब बीसी बटा ई एफ के, और ये भी बराबर होगा एसी बटा डी एफ, एसी बटा डी एफ के। तो यहाँ एक नया पैट आपका चीज आ गया। ये क्या हो रहा है कि समरूपता की घटना में पहला क्या सेंस आया, पहला चीज क्या बताया मेरिट आपको कि संगत कोण बराबर हो गए, लिख दिए संगत कोण बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा मेरिट क्या है कि संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो भी सेम होगा। क्या होगा, सेम, मतलब ए बी बटा डी ई जो आएगा वही बी सी बटा ई एफ आएगा, और वही आपका ए ई बटा डी एफ आएगा। मान कुछ भी आए कट के आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखे, इसमें लिखे कि संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बोलिए, समान होगा। किसमें, समरूपता में। इसको सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं आप लोग। तो समरूपता में क्या होता है, ये आपका गणित में जो ज्यामिति पढ़िएगा आप गणित में, उसका एक पोर्शन है। इसमें क्या होता है समरूपता में, लिख देते हैं ज्यामिति। ठीक है, इसमें क्या होता है, संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा का अनुपात जो होगा वो समान होगा। ये हो गया समरूपता। क्या हो गया, समरूपता। इसका थ्योरम जब पढ़िएगा आप लोग या कोई एप्लीकेशन पढ़िएगा ज्योमेट्री में, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंस इसका है, अपना रोल इसका अलग है। और सर्वांग समता में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, सर्वांग समता में सेम करेंगे, एकदम सेम लंबाई का खींचेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज इसको ढक लेगा, होता तो छोटा बड़ा हो गया उससे कोई बात नहीं। ये त्रिभुज इसको ढक लेगा, लीजिए बराबर आते हैं इसको, सेम टाइप का, सेम। ये इसको ढक लेगा या इसको ही ढक लेगा, तो समझिए कि सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम। इसमें क्या होगा, ये लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जितना ये है आपका उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। मतलब क्या, जितना ए बी का लंबाई है उतना डी का लंबाई है, जितना बी सी का लंबाई है उतना ई एफ का लंबाई है, जितना एसी का लंबाई है उतना डी एफ का लंबाई सेम हो गया। ठीक है, दूसरा चीज देखिए, ये जो कोण है इसके बराबर होगा, ये जो कोण है इसके बराबर होगा, और ये जो कोण है इसके बराबर होगा। मतलब संगत कोण भी समान हो गया, संगत कोण समान। इसमें क्या मेरिट है, संगत कोण समान हो गया। ये 60 है,
ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मान लीजिए 180 हो गया तीनों। तो जितना ए है उतना बी, सॉरी जितना कोण ए है उतना कोण डी, जितना कोण बी है उतना कोण ई, जितना कोण सी है उतना कोण एफ। तो क्या बोलिएगा इसको, बोलिएगा कि सर संगत कोण बराबर हो गया। क्या बोलिएगा, बोलिएगा संगत कोण समान हो गया। दूसरा क्या मेरिट बताया आपको, इसमें तो समरूपता में क्या होता था, भुजाओं का अनुपात समान था, निश्चित था, समान था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भुजाओं का अनुपात बोलना ही नहीं है, भुजा का लंबाई सब सेम सेम, संगत भुजा की लंबाई समान। यहाँ लिख दीजिएगा संगत भुजा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। इसमें ये क्या लिखिएगा, इसको ए बी बराबर क्या होगा डी ई, जितना ही है उतना ही है। फिर क्या लिखेगा बी सी बराबर क्या होगा ई एफ। फिर क्या लिखेगा, लिखिएगा ए सी बराबर डी एफ। क्या लिखेगा, ए सी बराबर डी एफ। ये आपका संगत भुजा का लंबाई सेम हो गया। और ये संगत कोण समान, इसको तो समझ रहे हैं, यहाँ बताए हैं संगत कोण का मीनिंग, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। लिख देते हैं इसको भी, जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, कोण ए बराबर कोण डी, फिर लिख देते हैं कोण बी बराबर कोण क्या होगा ई, फिर लिख देते हैं कोण सी बराबर कोण एफ। ये आप माइंड में रखिएगा। संगत कोण क्या होगा इसमें, किसमें, सर्वांग समता में। सर्वांग समता का मीनिंग समझिए पहले, एक दूसरे को ढक लेगा पूरा पूरा, ठीक है, ओवरलैप कर देगा। क्या कर देगा, ओवरलैप, कोई कोना कानी दाएं बाएं कोई चीज बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। आप कोई कपड़ा पहन लेते हो, सेट कर जाता है बढ़िया से, एकदम सेट हो गया, कहीं से फटा नहीं, एकदम हाथ में नहीं कि निकल के वहां चला गया, निकल के इधर चला गया, ऐसा नहीं है, सब एडजस्ट कर जाएगा, बढ़िया से सेट कर जाएगा। तो इसको बोलेंगे सर्वांग समता है। कौन सी है, एक दूसरे को ढक लेगा। ये संगत कोण समान हो जाएगा और संगत भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और समरूपता में क्या होता है, संगत कोण तो समान होगा लेकिन संगत भुजा का लंबाई समान नहीं होगा, छोटा बड़ा रहेगा। इसका अनुपात निकालिएगा जब, इतना बटा इतना बराबर, जो मान कट के आएगा उतना ही होगा, इतना बटा इतना के, और इसका जो मान आएगा वही होगा इतना बटा इतना के अनुपात के। ये आपका मेन थीम है समरूपता और सर्वांग समता में। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये अब कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि सर्वांग समता में समरूपता है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा सर्वांग समता में समरूपता समाहित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखे ना संगत कोण समान, यहाँ भी तो लिखे संगत कोण समान लिखे हैं, ठीक है। तो पहली एक घटना है, बाद की एक घटना है, इस घटना में एक घटना शामिल है। सर्वांग समता में एक मेरिट जो है संगत कोण समान है, ये मिलता है समरूपता का, इसलिए सर्वांग समता में समरूपता समाहित है, कहीं ना कहीं समाहित है, उसका कुछ सेंस इसमें हमको दिखता है, कुछ झलक इसका दिखता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको और पढ़िएगा।